दोस्तों एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू बतानी है, राइट साइड पर हमें 1 दिखाई दे रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में सोचा कैसे जाए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि कभी भी मान लीजिए डब्बे की पावर पर स्टार लिखा है और आंसर है हमारा 1, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा आंसर 1 कब कब आ सकता है। एक तरीका तो है कि डब्बे की वैल्यू खुद 1 हो जाए, यार आंसर 1 मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि डब्बे की वैल्यू -1 हो, लेकिन अब कंडीशन है ऊपर जो पावर है वो इवन हो जाए, तो भी 1 हो जाएगा। या फिर केस ये बन सकता है कि स्टार जो है यानी कि ऊपर वाला वो 0 हो जाए, बट यहां पर भी कंडीशन है, ऐसी स्थिति में नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो केस बन जाएगा 0 की पावर 0, और 0 की पावर 0 1 नहीं होता है। दिस इज नॉट डिफाइंड। एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि 0 की पावर 0 कैलकुलेटर पर हमेशा आंसर 1 देता है, लेकिन ये गलत आंसर है, वहां पर प्रोग्रामिंग के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, इस कारण से ऐसा है। दूसरी चीज और है, 0 टू द पावर 0 कैलकुलस में हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि वहां 0 एग्जैक्ट नहीं होता है, वहां पर हम बात करते हैं टेंडिंग 0 की। फिलहाल वापस आते हैं क्वेश्चन पर। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डब्बे की वैल्यू 1 वाला केस देख लेते हैं, यानी कि बेस 1 हो। तो सोचो अगर बेस 1 हो गया यानी कि x की वैल्यू ही 1 हो गई, तो जैसे ही ये 1 हुआ यहां पर भी रखिए, तो 1 - 1 0, अल्टीमेटली 1, तो ये आंसर 1 आएगा, यानी कि ये सही आंसर है। दूसरा केस देखते हैं। जब डब्बे की वैल्यू -1 होगी, सोचो नीचे वाले की वैल्यू -1 है, तो यानी कि हमने कंसीडर किया है कि x की जगह पर ही -1 है, तो सोचो -1 तो हो गया। अब ऊपर क्या होगा? ऊपर इवन नंबर चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं। -1 का स्क्वायर यानी कि 1 होगा, और माइनस दोस्तों यहां पर आप रखोगे -1 तो वो +1 हो जाएगा, यानी कि 2। ये तो आ गया भाई, इसका मतलब -1 भी वैलिड आंसर है। अब आ जाइए तीसरी चीज, जब हम देखते हैं स्टार की वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी कि x² - x की वैल्यू 0 होना, और यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, एक 0 आएगी और एक 1 आएगी। अब देखते हैं क्या दोनों वैल्यू हो सकते हैं। कंडीशन क्या थी कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 0 रखोगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा। अब आ जाइए 1 रख के देखते हैं। जैसे ही आपने 1 रखा तो नीचे तो 1 हुआ और ऊपर 0, अल्टीमेटली ये आंसर सही है। तो x की वैल्यू 1 तो ऑलरेडी हम ले चुके थे, तो फाइनली आंसर हमारा आएगा x = 1 और -1। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। राधे राधे।